कल आपको पता है कि तैयारियां जारी हैं। हमारी पूरी पार्टी पाकिस्तान भर में मुतारिक है, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी जो हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक अजीम शान जलसा आयाम मुनक्कद किया जा रहा है 27 मार्च बरोज़ इतवार को इस्लामाबाद में। और जलसे का जो उन्वान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो रखा है वो है अमर बिल मारूफ। और ये एक इंशाल्लाह हम जश्न मना रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं 27 मार्च को कि ये कौम एक वाकई में अब सही मानों में एक कौम बनने जा रही है। जो हमने देखा कि जिस किस्म का रिएक्शन आया लोगों की तरफ से कि वो हक के साथ खड़े हुए हैं और बातिल को उन्होंने पहचान कर बातिल को बातिल कहा है। और यही इस पूरे जलसे का भी थीम है। और इमरान खान साहब एक तारीखी खिताब करेंगे और आगे का लाएअमल भी देंगे। और इंशाल्लाह जो हम देख रहे हैं हालात और जिस तरह से ये लोग सामने आए, बेनकाब हुए, सिंध हाउस से आपने देखा मुनहरफ जो अरकान हैं उनके इंटरव्यूज सामने आए। और फिर कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिनको ऑफ़र हुई हमारे MNAs को, उन्होंने उस ऑफ़र को रद्द किया। ये जो पूरी एक हॉर्स ट्रेडिंग का एक पूरी चीज़ है जो मीडिया ने भी इसको कवर किया और दिखाया, तो इसके बाद कोई बात अब छुपी रह नहीं गई है। वो छांगा मांगा कि वो मरी की सियासत के दिन ख़त्म हो गए हैं। अब दौर मीडिया का है और सोशल मीडिया का है और सारी चीज़ें कौम के सामने आ गई हैं। और जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा हुआ है कि लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली है कि गलत कौन है और सही कौन है। और ये किसी भी सोसाइटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। और इसलिए जो पाकिस्तान में जो इमरान खान की मैसेज थी वो बार बार ये कहते रहे कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं आए थे, उस कौम को कौम बनाने के लिए, इन लोगों को कौम बनाने के लिए वो आए थे और जिसमें कामयाबी हासिल हुई है। और पहले आपने देखा कि एक बाप बड़े फ़ख्र से कहता है कि मेरा बेटा बड़ा तेज़ है, मेरा बेटा बड़ा तेज़ है, उसका काम नहीं हो रहा था लेकिन उससे 500 रुपये दिए, उसके काम हो गया। तो ये एक फैशन स्टेटमेंट, एक प्राइड का स्टेटमेंट बन गया था कि आप रिश्वत दे के अगर कोई चीज़ करा रहे हैं तो मक्कारी जो है वो एक हुनर बन गया था किसी के लिए भी। और इसको कोई गलत नहीं कह रहा था। इसी तरह रिश्वत, इसी तरह सिफारिश, इसी तरह बाकी चीज़ें जो हैं वो आम हो गई थी। इन लीडर्स ने, माजी के हुक्मरानों ने करप्शन को आम किया, मनी लॉन्ड्रिंग को आम किया, धोखाबाजी को आम किया, धोखादही को आम किया, हॉर्स ट्रेडिंग को भी आम किया हुआ था। लेकिन आज क्यों खास बन गई? क्योंकि आज हाईलाइट हो रही हैं चीज़ें। और एक पार्टी है तहरीक इंसाफ और एक लीडर है इमरान खान जिसने आवाज़ उठाई है और उठाते रहेंगे। और इसी तरह बड़े फ़ख्र से लोग कहते थे कि जी हमारा वाकिफ़ है वहाँ पे, उसका काम नहीं हो रहा था, उसने सिफारिश करवाई, उसका काम हो गया, बड़ी तारीफ़ें होती थी। लेकिन ये गलत काम होते थे। लेकिन आज हमने देखा जो पब्लिक से भी रिएक्शन आया है कि वो गलत को गलत और सही को सही कह रहे हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर ये जो एक जलसा हम करने जा रहे हैं अमर बिल मारूफ, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम का एतमाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर है। हमने बेशुमार जलसे किए प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों, और आपने देखा पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड जलसे उन्होंने इलाकों में हुए हैं। उससे पहले उतने बड़े जलसे उन इलाकों में नहीं हुए थे जो इमरान खान साहब ने करके दिखाए हैं। और इसी तरह से इस्लामाबाद की भी तैयारी हमारी जारी है। अब ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये लेकर के क्यों आए हैं? ये सारा मसला शुरू हुआ जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपना पहला खिताब असेंबली में कर रहे थे, तब से ये मसला शुरू हो गया। ये कोई नया मसला नहीं है, ये तब शुरू हो गया। क्यों? इमरान खान जब अपनी पहली स्पीच कर रहे थे, अपोजिशन ने शोर शराबा किया, इमरान खान को बुरा भला कहा, पहले 5 मिनट में कहा कि गवर्नमेंट नाअहल होगी है। क्यों कहा? क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको NRO देने से इनकार किया था। माजी के हुक्मरान ये आपस में एक दूसरे के साथ डील कर देते थे, मुफाहमत कर देते थे, मुफाहमत के नाम पर सारे केसेस ख़त्म कर देते थे, अपने बनाए हुए केसेस, लेकिन एहतसाब कोई नहीं, हिसाब कोई नहीं, कुछ नहीं होता था, ड्रामेबाजियाँ होती थी। फिर जनरल मुशर्रफ से दोनों ने NRO ली, लेकिन इस बार सामने आ गए इमरान खान, उन्होंने NRO नहीं दिया। इनका उन पर अदम एतमाद उसी दिन से शुरू हो गया। वहाँ से इन्होंने चालें शुरू की चलना। और इन्होंने क्या नहीं किया? इन्होंने मार्च किए, इन्होंने जलसे किए, इन्होंने इस्तीफ़ों की धमकियां दी, इन्होंने क्या नहीं किया। और हर मैदान में ये नाकाम हुए हैं। इन्होंने कहा, जब हमारा बजट आ रहा था, इन्होंने कहा जी इनके ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं, हुकूमत चली जाएगी। आपने रिजल्ट देखा, नतीजे वाले दिन PTI जीती। और उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री बिल जब आया उसमें भी कहा, मजलिस शूरा का इजलास जब था उसमें 32 से ज़्यादा कवानीन पास हुए, वहाँ पर भी ये कहते थे कि जी 15 लोग हमारे साथ हैं, 20 लोग हमारे साथ हैं।
और फिर आपने देखा सेनेट में रिसेंटली जो बिल पास हुआ स्टेट बैंक का, वहाँ पे भी इनके दावे थे कि ये बिल पास नहीं होगा, लेकिन हो गया। कहने का मकसद ये है कि जो दिन आता है जब वोटिंग का, तो आप देखते हैं कि इंशाअल्लाह इस बार भी कामयाबी होगी। हमने अपने मुनहरफ जो अरकान हैं उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियर मैसेज दिया है। एक तो शो कॉज नोटिस भी जारी किया उनको, और साथ में मैसेज भी दिया कि अगर आप वापस आना चाहते हैं, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आप आ सकते हैं वापस, और आ भी जाना चाहिए। और अगर किसी ने पैसे पकड़ लिए, वापस ले आए, वो सारा चोरी का पैसा है, उनसे ले लें, यतीम खाना खोल लें, सियासी यतीम होने से बचें। और आज इमरान खान साहब जिद मुल्क को लेके जा रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी तकलीफ है अपोजिशन को, कि ये समझ रहे थे कि ये पाकिस्तान जिधर ये पाकिस्तान छोड़ के गए थे, ये समझ रहे थे कि इन हालात को कोई भी ठीक नहीं कर सकेगा, और इस बुनियाद के ऊपर वो एक उम्मीद उनके अंदर थी कि ये नाकामी की तरफ जाएंगे। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान को बावजूद कोरोना के बावजूद कामयाबी की तरफ लेकर गए। वो लीडर जिसका कसूर ये है अपोजिशन के सामने कि वो लीडर जिसने नामूसे रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर ना सिर्फ आवाज उठाई, बल्कि प्रैक्टिकली करके दिखाया कि अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में, दुनिया की तारीख में पहली बार इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाएगा 15 मार्च को। इमरान खान साहब ने जो OIC कॉन्फ्रेंस एक पहले की, अब दोबारा 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक इस वक्त इस्लामाबाद में है, और वो उनके वज़ीर ख़ारजा की एक अज़ीम शान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, फ़लस्तीनी के हकूक़ के हवाले से, कश्मीरियों के हकूक़ के हवाले से बात होगी और सेशंस होंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो फ्लाई रियासत है उसके लिए बेहतरीन इक़दाम किए। हमारे पास बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं जिनकी वजह से एक तो ये तहरीके अदम एतमाद भी नाकाम होगी, क्योंकि पब्लिक इमरान खान के साथ है। दूसरा, उन्हीं कार्ड्स की वजह से हम 2023 का जो इलेक्शन अक्टूबर में हो रहा है, उसमें इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत लेकर वापस आएंगे। बहुत से कार्ड्स हैं हमारे पास। हेल्थ कार्ड है जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है, और दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी फ्री इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे सकते, जो इमरान खान ने करके दिखाया कि कोई किसी किस्म का कोई प्रीमियर नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट 10 लाख रुपए सालाना हर खानदान के पास है, किसी भी अस्पताल से इलाज कराए। हमारे पास डैम्स का कार्ड्स है, डैम्स के कार्ड्स हैं, 10 सालों में 10 डैम्स बन रहे हैं। हमारे पास एक्सपोर्ट्स का, रेमिटेंसेस का, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के जो FDI हमारा बड़ा है, हमारे पास IT के सेक्टर के अंदर जो बूम आया है, हाउसिंग से कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बूम आया है, हमारे पास टैक्स रेवेन्यू रिकॉर्ड कलेक्ट हुआ है, हमारे पास ग्रोथ रेट कोरोना के बावजूद पूरी दुनिया में जहाँ इकॉनमी नीचे गई है, पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर गई है। हमारे पास एनवायरनमेंट के ऊपर जो इक़दाम किए जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है। तो हमारे पास ये सारे कार्ड्स हैं। कारकर्दगी का कार्ड है, इज्जत नफ्स का कार्ड है। इस कौम की इज्जत नफ्स को इमरान खान साहब ने बहाल किया है। उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। ताल्लुकात हमारे सबसे अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को देख रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लीडर ने स्टैंड लिया, और दुनिया ऐसे मुल्कों की इज्जत करती है। आज हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, चीन के साथ, तमाम ममालिक के साथ बेहतरीन है। तकलीफ है तो सिर्फ अपोजिशन वालों को तकलीफ है, और वो तरह तरह की बातें करते हैं और कहते हैं इमरान खान ने कैसे कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते ऐसे। इनके अकाउंट्स बाहर, इनकी जदादें बाहर, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर, उन्हें सारा वक्त खौफ होता है कि वो फ्रीज ना हो जाए, इसलिए ऐसी बातें नहीं करते। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है, इसलिए इमरान खान कह सकते हैं। और इमरान खान के पास ये जो कार्ड है इज्जत नफ्स का, खुददारी का, खुद मुख्तारी का, पाकिस्तानियत का, ये कार्ड भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी,